नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त धनराज ताजी फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ साथियों। और आज डॉग की एक ऐसी बीमारी के ऊपर वीडियो है, अपना एक ऐसे टॉपिक पर है साथियों कि लगभग डॉग में 90% ये एक ही बीमारी होती है साथियों। तो इसके बारे में मैं आज आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा कि किस तो कारण होती है, किस गलती की वजह से आपके डॉग में ये बीमारी होती है और आप इस बीमारी से अपने डॉग को कैसे बचा सकते हैं और अपने घर पे कैसे पहचान कर सकते हैं साथियों। मैं मेडिसिन में लगभग जितने भी केस देखता हूँ उसमें 90% ये एक ही केस देखने को मिलता है, पार्वा वायरस का। तो साथियों, पार्वा वायरस के मैं आपको कुछ यूनिक सिम्टम्स बताऊंगा, उससे आप खुद आराम से अपने घर पे पता लगा सकते हैं कि अपना डॉग पार्वा वायरस के कारण बीमार हुआ है या अन्य कोई बीमारी है। और साथियों, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए हमेशा बेहतर से बेहतर नॉलेज वाला वीडियो लेकर आऊँ और आपको एक अच्छी से अच्छी नॉलेज दूँ। तो साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन सी गलती करते हो जिसकी वजह से आपके डॉग में पार्वा वायरस का अटैक होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मुख्य गलती यही होती है साथियों कि आप अगर टाइम पे और जो मैंने शेड्यूल बता रखा है उस तरीके से आप अगर डॉग का वैक्सीनेशन नहीं करवाते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डॉग का वैक्सीनेशन एक प्रॉपर तरीके से करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मायना नहीं रखता है कि आप वैक्सीनेशन करवा रखे हो, सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि आपने एक प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन करवाया है या नहीं करवाया है। आपने वैक्सीनेशन करवाया है साथियों, लेकिन बहुत सी बार आप कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हो, उसकी वजह से आपके डॉग का वैक्सीनेशन फेलियर हो जाता है और उस वजह से आपके डॉग में पार्वा वायरस का अटैक हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो वैक्सीनेशन आप करवाते हो वो हमेशा प्रॉपर तरीके से ही वैक्सीनेशन करवाना है। और जो डायरी बनी होती है, जो कार्ड बना होता है वैक्सीनेशन का, उसी डेट पे उसी हिसाब से आपको डॉग का वैक्सीनेशन करवाना है। और आपको अगर डॉग का वैक्सीनेशन का शेड्यूल पता नहीं है कि किस डेट को करवाना है, कितने दिन बाद करवाना होता है वैक्सीनेशन, तो उस वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रखा है डॉग का पूरा वैक्सीनेशन का डिटेल, आप वो देख सकते हो आराम से। फर्स्ट कारण यही होता है साथियों कि आपने डॉग का वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं करवाया है या डॉग का वैक्सीनेशन फेलियर हुआ है, उस कारण आपके डॉग में पार्वा वायरस का अटैक हुआ है। और साथियों, दूसरी चीज़ ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है कि अगर आपका डॉग वैसे सही है और आप वैक्सीनेशन करवाने या किसी भी कारणवश हॉस्पिटल लेके जाते हो तो वहाँ पे आपको एकदम क्लीन टेबल पे अपने डॉग को रखना है। उस टेबल पे आपको बिल्कुल भी अपने डॉग को नहीं रखना है जिस पे पहले पार्वा वायरस के डॉग का इलाज हुआ है। क्योंकि साथियों, बहुत से जो डॉग लवर्स होते हैं या डॉग ओनर्स होते हैं वो ध्यान नहीं रखते हैं और हॉस्पिटल में किसी भी कारणवश अपने डॉग को लेके जाते हैं कुछ भी इलाज करवाने। और क्योंकि वहाँ पे 90% केसेज पार्वा वायरस के आते हैं तो दिन भर उन्हीं का इलाज होता है और वहाँ पे अपने जो बिना बीमार डॉग होता है किसी भी कारणवश उसको लेके गए हों और उसको वहाँ पे रख देते हो तो उस कारणवश भी अपने डॉग पे पार्वा वायरस का अटैक हो जाता है। क्योंकि वायरस लगभग 6 महीने तक जीवित रहता है, इसलिए आप जहाँ पे पार्वा वायरस वाले डॉग का इलाज हुआ है वहाँ पे अपने जो बिना बीमार डॉग है उसको बिल्कुल भी नहीं रखना है साथियों। और साथियों, तीसरी चीज़ इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है, आपको डीवॉर्मिंग एक प्रॉपर तरीके से करवाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मायना नहीं रखती है कि आप समय पे डीवॉर्मिंग करवाते हो। डीवॉर्मिंग तभी सक्सेस होगी तब आप एक प्रॉपर तरीके से डीवॉर्मिंग करोगे डॉग की। और आपको अगर प्रॉपर तरीका पता नहीं है कि कैसे करनी चाहिए डीवॉर्मिंग तो उसका वीडियो मैंने डाल रखा है कि कैसे प्रॉपर तरीके से आपको डीवॉर्मिंग करनी चाहिए, तब आपकी डीवॉर्मिंग 100% सक्सेस होगी साथियों। वो भी वीडियो आपको, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वो देख सकते हो अगर आपको पता नहीं है प्रॉपर डीवॉर्मिंग। और साथियों, जो पार्वा वायरस बीमारी है ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजर है साथियों। अगर किसी भी डॉग में हो जाती है और समय पे इलाज नहीं करवाते साथियों तो इसमें डॉग की या पप्पी की मृत्यु होती है साथियों।
या जो हमारा डॉग या पप्पी होता है उसकी मौत होती है सीधी, अगर समय पे इलाज नहीं करवाते हैं। समय पे अगर अपन को पता नहीं चला है कि इसमें पार्वा वायरस के कारण बीमार हुआ है तो हमारा डॉग की मृत्यु होना तय है। अगर एक बार पार्वा वायरस के कारण बीमार हो गए साथियों तो 50% ही चांस होते हैं इसके बचने के, वो भी अपन को समय पे पता चल जाए तभी बचेगा, और अपन ने समय पे इलाज करा लिया साथियों तब भी बचने के चांस है। तो साथियों मैं इसके कुछ यूनिक सिम्टम्स बताऊंगा आपको, जिससे आप खुद घर पे आराम से पहचान सकते हो कि आपके डॉग में पार्वा वायरस ही हुआ है, आपका डॉग पार्वा वायरस के कारण ही बीमार हुआ है। तो साथियों अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वो बताता हूँ मैं आपको, लाइव वीडियो भी है मेरे पास वो भी दिखाता हूँ। और अगर साथियों आप अभी भी मेरे चैनल पे नए हो और आपको एक बेहतर से बेहतर जानकारी चाहिए किसी भी प्रकार की डॉग से संबंधित या किसी भी पशु से संबंधित, आपको एक अच्छी से अच्छी वीडियो चाहिए, अच्छी से अच्छी जानकारी चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो घंटे वाला बटन दिख रहा है उसमें ऑल वाला ऑप्शन ज़रूर दबाएं साथियों। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। मैं हमेशा आपके लिए एक अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वाली वीडियो लाने की कोशिश करूंगा साथियों। तो अब मैं इसमें जो इसके इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है वो मैं आपको बता देता हूं साथियों। तो मैं आपको एक बार थी ये डॉग वाली जो स्लाइड है वो चला के दिखाता हूँ साथियों, जो पार्वा वायरस के कारण बीमार हुआ है और इसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं साथियों। तो साथियों पार्वा वायरस का सबसे प्रथम लक्षण आपको देखने को मिलेगा कि जो डॉग या हमारा पप्पी है उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर धीरे धीरे नॉर्मल होगा और बाद में लो भी हो सकता है। लेकिन साथियों इसमें पारवा में टेम्परेचर का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है इसमें। और साथियों हमारे डॉग में से खट्टी खट्टी सी स्मेल भी आना शुरू हो जाती है और खाना भी खाना बंद कर देता है हमारा डॉग साथियों। लेकिन ये भी इसके इम्पोर्टेंट लक्षण नहीं है, क्योंकि ये और बीमारियों में भी देखे जा सकते हैं साथियों। अब साथियों मैं इसके इम्पोर्टेंट लक्षण बताता हूँ पार्वा वायरस के, जिनको देख के आपको 100% श्योर हो जाएगा कि आपके डॉग में पार्वा वायरस का अटैक हुआ है। तो साथियों सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण यही होते हैं कि इस आपका डॉग है वो उल्टी और दस्त करेगा साथियों, और खाना पीना बिल्कुल बंद कर देगा, और उल्टी और दस्त में दोनों के साथ में खून आएगा या ब्लीडिंग होगी साथियों, जो आपको दिख रही है वीडियो में साफ साफ। जो पार्वा वायरस का बीमार डॉग है इसके दस्त में ब्लीडिंग हो रही है और उल्टी के साथ में ब्लीडिंग होगी साथियों, और जो उल्टी करेगा उसमें पीले पीले कलर के झाग आएंगे साथियों। तो इनको देख के आपको 100% श्योर हो जाना है कि आपके डॉग में पार्वा वायरस का अटैक हुआ है और आपका डॉग पार्वा वायरस से ग्रसित है, और इसका आपको समय पे इलाज करवाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नहीं तो एक बार अगर समय पे इलाज नहीं करवाएंगे तो आपके डॉग के बचने के चांस बहुत ही कम होते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है साथियों। और साथियों जैसे अपन कुछ भी खाने या पीने को देंगे तो आपका डॉगी तुरंत उल्टी और दस्त करेगा साथियों। लास्ट 10 मिनट से ज़्यादा उसके शरीर के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। 10 मिनट के पहले ही साथियों अगर उसको कुछ भी खाने या पीने का देंगे तो वो उल्टी कर देगा साथियों और दस्त कर देगा। इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपके डॉग में पार्वा वायरस का अटैक हो चुका है। और साथियों जिससे हमारे डॉग के शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है साथियों, और समय पे अगर फ्लूइड थेरेपी नहीं मिलती है तो हमारे डॉग की मृत्यु हो जाती है साथियों, हमारे डॉग की डेथ हो जाती है साथियों। इसलिए आपको इसकी समय पे पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे डॉग में पार्वा वायरस का अटैक हो चुका है, और समय पे इलाज कराना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों, तब भी आपके डॉग के बचने के चांसेज हैं साथियों। और मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ट्रीटमेंट का लेके आऊँगा कि इसका इलाज कैसे करना है, आपको कौन सा इंजेक्शन लगाना है और कैसे इलाज करना है साथियों, मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा साथियों। और अगर आपको इसी प्रकार की और भी वीडियो चाहिए तो बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।